जो हम आपको सर्कुलर मोशन के कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें दो एक्सीलरेशन होते हैं। एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो ए पॉइंट पर दो एक्सीलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये है। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो रिजल्टेंट वो ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से अगर फाई एंगल बनाता है तो tan फाई होता है ए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अपॉन ए टेंजेंशियल। अब मॉड ए वेक्टर की वैल्यू होती मॉड ए रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर। रेडियल आउटवर्ड मींस सेंट्रीफ्यूगल, रेडियल इनवर्ड मींस सेंट्रीपिटल। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ के लिए ये पॉइंट्स है। फर्स्ट एंगुलर मोशन, ये स्टेट फिक्स्ड डायरेक्शन है OA, और इसको फिक्स करके जैसे एक थ्रेड है उसको ऐसे आप रोटेट कर रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ए सम ऑब्जेक्ट आर वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर है। सेकंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। नेक्स्ट ये इंस्टेंटेनियस के लिए, जैसे इस डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर से फाई एंगल पर डीएल वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक डीएल पैरेलल एक डीएल परपेंडिकुलर, और डी थीटा इंस्टेंटेनियस के लिए होता है इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो डीएल पैरेलल डीएल cos फाई हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन नहीं होता है इससे। डीएल परपेंडिकुलर इक्वल टू डीएल sin फाई, इससे सर्कुलर मोशन होता है। d theta is produced by component of dl vector, तो d theta equal to dl perpendicular upon r, dl sin phi upon r, component of dl perpendicular to r vector upon r। थर्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू d theta by dt इक्वल टू 1 by dt, d theta इक्वल टू 1 by dt dl वेक्टर dl परपेंडिकुलर अपॉन r, वैल्यू पुट कर देंगे dl sin phi अपॉन r इक्वल टू 1 by r dl by dt sin phi, dl by dt इक्वल टू वेलोसिटी v, तो v by r sin phi हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू v sin phi अपॉन r। फाई की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है तो उस कंडीशन में v इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू v by r होता है। नहीं तो आप लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर अपॉन r, कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर टू r वेक्टर। अब इसमें जैसे ये स्टेट फिक्स डायरेक्शन हो गया और इस पे इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी जो का डायरेक्शन इधर है, एंगल फाई है, तो ये v परपेंडिकुलर ये इसको सर्कुलर मोशन कराएगा, और v पैरेलल वो इसको सर्कुलर मोशन नहीं कराएगा। तो v परपेंडिकुलर ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर अपॉन r ओमेगा की वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, तो अल्फा अगर रेडियस वेक्टर से फाई एंगल पर है तो उस कंडीशन में अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो 1 बाई आर डी वी परपेंडिकुलर अपॉन डी टी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू ए परपेंडिकुलर अपॉन आर ए साइन फाई अपॉन आर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर आर वेक्टर अपॉन आर, ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। अल्फा इक्वल टू ए साइन फाई अपॉन आर, जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो अल्फा इक्वल टू ए बाई आर हो जाएगा। ए लीनियर एक्सेलरेशन है। डायरेक्शन साइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव साइन लेते हैं। थैंक यू।